कुछ जगह तो ईवीएम में इतनी बड़ी गड़बड़ी की गई थी कि उसकी जो ईवीएम मशीन थी वो पता नहीं कब्रिस्तान में पाई गई, तो कई जगह पर कहीं पाई गई, तो कहीं स्ट्रांग रूम से जो है तो लाइट गोल है, तो कहीं कैमरा गायब है। मतलब बीच बीच में एंट्रैप किया गया, रोका गया। पत्रिका न्यूज़ ने 22 नवंबर 2023 को इस चीज़ को छापा कि मध्य प्रदेश में 15,000 कंप्लेंट इलेक्शन कमीशन के पोर्टल्स पर पड़ी हुई हैं। इलेक्शन कमीशन ने बिना इन एप्लीकेशनों को डिसाइड किए हुए, जो किससे रिलेटेड थी, ईवीएम की टेम्परिंग, ईवीएम का इरेगुलर्स का जो चलना होता है, आपने ये मैटर को डिसाइड नहीं किया। आपने सीधा का सीधा, आप बिल्कुल आनंद फानन में एक तरफा किधर क्या करना है ये तो मैं नहीं जानता, आपने सीधा पूरे भारत देश के 140 करोड़ की जनता का वायलेशन कर दिया। सुमोटो के अंतर्गत में इसको लिया जा रहा है। ये पूरा भरोसा हो गया है कि 15,000 कंप्लेंट जो अभी तक नहीं डिसाइड हुए हैं, तब तक के लिए जो है तो इसको रिकॉल कर दिया जाएगा और फर्दर स्टे कर दिया जाएगा, उनके दोबारा चुनाव कराएगा। तो हमारे साथ बातचीत करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के सीनियर लॉयर नरेंद्र कुमार मिश्रा जी हमारे साथ मौजूद हैं। जिस तरीके से 5 राज्यों के जो है नतीजे आए हैं ईवीएम घोटाले को लेकर, वो सुप्रीम कोर्ट सीजीआई से मुलाकात की है, उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। सर, सीजीआई से मिले ईवीएम को लेकर, क्या था पूरा मामला एक बार? देखिए, जब रिजल्ट्स के पहले, मैं ये नहीं कहूँगा कि रिजल्ट्स को देख करके हम प्रभावित हुए। हमारा मैटर बहुत दिनों से चल रहा था, हम पूरे प्रिपरेशन में थे। सबसे बड़ी बात है कि 15,000 से कंप्लेनेंट्स जो है वोटर्स मध्य प्रदेश की, वो इलेक्शन कमीशन की पोर्टल में अपने अपने शिकायतें दर्ज कराई थी विभिन्न नामों से। अलग अलग विधानसभा, अलग अलग पोलिंग, अलग अलग जिले और अलग अलग संभाग थे। वो इलेक्शन कमीशन ने बिना इन एप्लीकेशनों को डिसाइड किए हुए, जो किससे रिलेटेड थी, ईवीएम की टेम्परिंग, ईवीएम का इरेगुलर्स का जो चलना होता है, तीसरा इसके साथ में ईवीएम में कोई वोट डालने जा रहा है, उसकी कोई और बटन दबवा रहा है। तीसरा, ईवीएम के साथ में जो वोट डालने कोई जाता है तो उसको बीच रास्ते से रोक लिया जाता है। तो इस तरह से बहुत तरह के, कहीं पर गोली भी चलाई जा रही है, कहीं पर बूथ कैप्चरिंग भी की जा रही। अलग अलग शिकायतें अलग अलग स्तर की थी, जिसको विभिन्न वोटरों ने पूरे मध्य प्रदेश के विधानसभा से अलग अलग जगहों से उन्होंने रजिस्टर्ड कराया था। मैंने ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से पहले, मुझे लगा कि हो सकता है कि कल जो डिक्लेरेशन आ रही है डेट, यानी 3 दिसंबर को, उससे पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इसको सब चीज़ों को शॉर्ट आउट कर लेगी, पर ऐसा उन्होंने करता हुआ मुझे कुछ दिखा नहीं। और अप्रत्याशित तरीके से रिजल्ट्स और उसके साथ में अप्रत्याशित तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन अपना जो उनका था उसको उन्होंने शुरू कर दिया। उसको लेकर के हमें काफ़ी खेद हुआ और मुझे लगा कि हो सकता है कि कोई इसमें और भी लोग आएँ, पर ऐसा कोई मुझे दिखा नहीं। तो मैंने सोचा कि अब मुझे करना चाहिए इस चीज़ पर। और हम 140 करोड़ देश के जो लोग हैं, जनता है, हम भी मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हैं, हमारा भी वोटिंग राइट्स है। जैसे हमने कांग्रेस पार्टी को वोट दिया, तो ये सारे लोग अलग अलग पार्टीज़ के लोग होते हैं और अलग अलग वोट देते हैं, उनका अधिकार होता है। उस अधिकार के तहत पर हमारा सिर्फ इतना मतलब था, क्या हमारे अधिकार 5 साल में एक बार आता है तो क्या उसको वायलेशन होना चाहिए? क्या 15,000 की जनता या 140 करोड़ की जनता जो भारत देश की, पूरे देश को देख रही है, सुन रही है, मैं उन सबसे अनुरोध कर रहा हूँ, सारे न्यूज़ चैनलों के माध्यम से कर रहा हूँ, चाहे किसी भी पार्टी स्पेसिफिक का हो, क्या हमारी कंप्लेन को बिना सुनवाई किए हुए, क्या एकाएक चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को ऐसा निर्णय ले लेना चाहिए कि इमीडिएट आप सीधा वोटिंग की काउंटिंग करा दो, आप इस तरह से अप्रत्याशित आंकड़े जारी कर दो? क्या इस तरह से होना चाहिए क्या? मेरा पहला इशूज़ यही था और इस बात को लेकर के मुझसे नहीं रहा गया। हमने बहुत सारे पेपर्स प्रिंट की दिखाया भी, और बहुत सारे इसमें न्यूज़पेपरों में जो चीज़ें आई थी वो आप लोगों के माध्यम से मैं और भी दिखाना चाहता हूँ, जिसमें आप लोग खुद भी देखेंगे कि अलग अलग जगहों के अलग अलग, कुछ जगह तो ईवीएम में इतनी बड़ी गड़बड़ी की गई थी कि उसकी जो ईवीएम मशीन थी वो पता नहीं कब्रिस्तान में पाई गई, तो कई जगह पर कहीं पाई गई, तो कहीं स्ट्रांग रूम से जो है तो लाइट गोल है, तो कहीं कैमरा गायब है। मतलब बीच बीच में एंट्रैप किया गया, रोका गया। तो ये बहुत सारी तरह तरह की इश्यूज थे। आप लोग देखिए जरा, ये देखिए, मैं आप लोगों के माध्यम से, ये पत्रिका का है, आप लोग खुद भी देख सकते हैं। पत्रिका न्यूज़ ने 22 नवंबर 2023 को इस चीज़ को छापा कि मध्य प्रदेश में, मैं स्पेसिफिक बात कर रहा हूँ, मध्य प्रदेश में, आप लोग देखिए सारे लोग, मध्य प्रदेश में 15,000 कंप्लेंट इलेक्शन कमीशन के पोर्टल्स पर पड़ी हुई हैं। वो फिजिकली भी हो सकती हैं और वो इलेक्ट्रॉनिक मोड में यानी सॉफ्ट तरीके से भी हो सकती हैं। तो आप लोग देखिए, क्या ये
किस रिलेटेड हैं, या तो उनको एक अपना एफिडेविट देना चाहिए कि हम सारी चीज़ों को शॉर्ट आउट करके सारी चीज़ों को डिक्लेयर करेंगे, या तो कुछ और तरीका होना चाहिए। हम लोग भी सुप्रीम कोर्ट में हैं, हम लोग भी किसी मैटर में, यदि ट्रायल कोर्ट में कोई मैटर चल रहा है तो उसको सीजीआई के सामने हम लोग जाके मेंशन करते हैं कि ऑलरेडी दिस मैटर इज रनिंग ऑन टेबल्स, और उसमें स्टे फर्दर कर दिया जाए जब तक ये मैटर डिसाइड नहीं हो जाता है। आपने ये मैटर को डिसाइड नहीं किया, आपने सीधा का सीधा, आप बिल्कुल आनन फानन में एक तरफा किधर क्या करना है ये तो मैं नहीं जानता, आपने सीधा पूरे भारत देश के 140 करोड़ की जनता का वायलेशन कर दिया। इसी दौरान पर मुझे सीजीआई साहब की दो चीज़ें बड़ी अच्छी लगी थी, इसलिए भी मैं मिला। पहली चीज़, उन्होंने एक बार बड़ा अच्छा जजमेंट पास किया था। उस जजमेंट में ये था कि चीफ इलेक्शन कमीशन की, मुझे लगता है कि वो शायद इन्हीं चीज़ों को देख करके काफ़ी वो दूरदर्शी, काफ़ी हम्बल, काफ़ी इंटेलेक्चुअल पर्सन है। मैं उनके बारे में जितने अच्छे शब्द हो सकते हैं मेरे पास शायद ना हो, मैं सारा कुछ उनके लिए है। उन्होंने इन्हीं चीज़ों को देख करके सोचा था कि शायद कल मैं रहूँ न रहूँ, तो जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का, चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का अपॉइंटमेंट है, वो अपॉइंटमेंट इस लेवल से होना चाहिए कि 3 लोग होने चाहिए, सीजीआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, अपोजिशन का लीडर, और साथ ही साथ में उसके साथ में जो रूलिंग पार्टी है उसका जो चेयरपर्सन जो भी होगा, पीएम और जो भी रहे, वो होना चाहिए। तो जो करंट रूलिंग पार्टी है अभी भारत देश की, बीजेपी, उसने पार्लियामेंट में अमेंडमेंट लाया, और अमेंडमेंट ला करके उन्होंने क्या किया कि जो सीजीआई थे उनको हटा करके सिर्फ क्या कर दिया कि जो रूलिंग पार्टी है उसके 2 लोग होने चाहिए और एक विपक्ष का नेता होने, यानी 3 लोग मिल करके चीफ इलेक्शन कमीशन की नियुक्ति करेंगे, रिक्रूटमेंट करेंगे। तो उसमें जब 2 लोग आप ही के होंगे तो नो डाउट जिसके 2 लोग होंगे मेजोरिटी उसी की आ जाएगी, तो तीसरे यानी प्रतिपक्ष का कोई ज़रूरत बहुत ज़्यादा उसमें बचती नहीं है, इसीलिए किया गया। इसलिए भी मैं गया। एक अगला कारण और था, सीजीआई साहब ने एक बड़ा अच्छा स्टेटमेंट दिया था, बहुत सारे न्यूज़ पेपरों में आया था, और मुझे लगता है भारत देश की 140 करोड़ की जनता की एक आस थी कि यदि इलेक्शन होता है, कुछ गड़बड़ियाँ होती है, कुछ भी होता है, तो सीजीआई साहब उसमें कुछ ना कुछ करेंगे, जनता की, देश की आवाज़ के लिए कुछ करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन के लिए कुछ करेंगे। तो उन्होंने यह बोला कि भारत देश में चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया मुझे ऐसा चाहिए कि यदि प्रधानमंत्री का भी कुछ, या प्रधानमंत्री के अगेंस्ट में भी कुछ निर्णय लेना है, कोई स्टेप्स लेना है, कॉन्स्टिट्यूशनली कुछ करना है, तो वो करने को इसके पास क्षमता होनी चाहिए। मैं इसलिए भी गया, यानी ये 3-4 चीज़ें उनसे हम बहुत इंस्पायर्ड थे, इसलिए मैं गया। और फिर उनके पास मैं मतलब जो भी उनका स्टाफ है, पीएसओ वगैरह के माध्यम से मैंने एप्लीकेशन दर्ज कराई, और उसके बाद हमसे आज हमें बोला गया कि आप इसको प्रॉपर एप्लीकेशंस के फॉर्मेट पे कर दीजिए। आज मैंने उसको जो है, तो जो सीजीआई साहब के स्टाफ थे उनको मैंने आज एक कॉपी को सबमिट करा दिया है, 3 कॉपियों को, और वहाँ से मुझे जो इंटीमेशन है, मतलब इन्फॉर्मेशन है अंदर से, कोर्ट मास्टर मतलब जो कोर्ट का स्टाफ्स होता है, कि ये सुमोटो के अंतर्गत में इसको लिया जा रहा है। अब इस सुमोटो में क्या क्या है वो सारी चीज़ें देखिए क्या होती हैं, वो सारी चीज़ें सीजीआई साहब उसको डिसाइड कर लेंगे। अभी क्या चाहते हैं, मतलब क्या मांग करते हैं कि जो चुनाव हुए हैं वो दोबारा होने चाहिए, ईवीएम की जांच होनी चाहिए? मैं आप लोगों के माध्यम से बहुत कॉमन प्रेयर्स किया है कि 15,000 कंप्लेनेंट की जो कंप्लेन है उनको जब तक डिसाइड नहीं कर दिया जाता है तब तक मध्य प्रदेश का जो चुनाव है 2023 का जो रिजल्ट आया है, या जो चुनाव, कल मैं जब गया हूं तो काउंटिंग हो रही थी, तो वो अप्रत्याशित जो मतलब जो रिजल्ट्स आए हैं या जो भी हुआ है, उन चीज़ों को तब तक रिकॉल किया जाए जब तक ये प्रॉब्लम शॉर्ट आउट न हो जाए, जब तक ये कंप्लेंट डिसाइडेड न हो जाए या डिसाइड न हो जाए, तब तक आप इन सब चीज़ों को रिकॉल करें। तो मैंने इसमें जो प्रेयर भी बनाई है आप लोगों के माध्यम से, मैं मतलब सारे देश के लोगों को ये बोलना चाहता हूँ कि मेरे प्रेयर्स बड़े कॉमन है जो आप लोगों को लेकर के ही है। मैं प्रेयर नंबर है, ये आप लोग देख सकते हैं 7 नंबर पॉइंट्स पर, प्रेयर नंबर ये है, पास द रिकॉल द असेंबली रिजल्ट्स अप टू 2023 ऑफ द मध्य प्रदेश till disposed of the 15,000 complainants complain। इसका मतलब सीधा सीधा है कि 15,000 जो कंप्लेनेंट यानी वोटर्स, कंप्लेनेंट कौन है, वोटर है, वोटरों की जब तक कंप्लेन पूरी तरीके से डिसाइड ना हो जाए तब तक ये जो कल का रिजल्ट आया है उसको जो है तो स्टेप किया जाए, उस ऑर्डर्स को रिकॉल किया जाए। इसके लेकर के मैंने सीजीआई साहब से आज इसको रिक्वेस्ट किया है। तो मतलब कल किया था, आज ये मैंने प्रॉपर तरीके से वो उनको प्रॉपर दे दिया है।
और मुझे उम्मीद है कि ऑनरेबल जस्टिस कल उसको कुछ अच्छा करने वाले हैं या 1-2 दिन में कुछ अच्छा उलटफेर होगा। और जब तक प्रत्येक जनता के राइट्स को नहीं दिला देंगे तो मैं सीजीआई साहब से हमेशा यही रिक्वेस्ट करता रहूँगा कि प्रत्येक देश का नागरिक हमारे लिए महत्वपूर्ण है, और यदि इस तरह से कोई कंप्लेन किसी भी चीफ इलेक्शन कमीशन के बिफोर में पेंडिंग रहती है तो उसको बिना डिसाइड किए हुए जनता का ये इलेक्शन का जो एक बड़ा त्यौहार होता है उस पर जो है तो उसको मौका मिलना चाहिए। भाजपा वाले कह रहे हैं कि पहले भी मतलब ये हमेशा से चुनाव के बाद ही विपक्षी दल रोते हुए नजर आते हैं जब भी हार जाते हैं, और पहले भी आपने कंप्लेन चुनाव से पहले नहीं किया, रिजल्ट के बाद किया। तो ऐसा है कि भाजपा वालों से मैं ये कहना चाहता हूँ यार, आपके माध्यम से कहना, भाजपा के लोग भी भारत देश के एक नागरिक हैं। ये 1 करोड़ 140 करोड़ की आवाज़ है। हम अपने लिए नहीं बोल रहे, आपके लिए नहीं बोल रहे, ना भाजपा के लिए बोल रहे हैं। जो भारत देश की जनता है, जिसकी वोटिंग राइट्स को कोई भी कैप्चर कर लेता है, जिसकी कोई भी जाता है तो पोलिंग बूथ में उसकी उंगली पकड़ के हाथ डलवा लेता है वोट, हम उसके लिए बात करना चाहते हैं। कोई गया 1000 रुपये दिया, 500 रुपये दिया, इस तरह से भी घटनाएं घटती हैं, आप लोग देखते होंगे। मैं वैसे मतलब बहुत सारे आप लोग सोशल मीडिया में सबूत भी देखते होंगे इसके, तो उसके राइट्स के लिए मैं बात कर रहा हूँ। बीजेपी के जो नेता कह रहे होंगे उनको शायद ज़मीनी स्तर का ज्ञान है या नहीं है ये मैं नहीं जानता हूँ, पर जो पत्रिका ने पेपर में न्यूज़ छापा है वो क्या वो 15,000 लोगों को कंप्लेंट्स को लेकर के छापा था, हमने उसकी बात किया है। क्या फिर से होंगे चुनाव मध्य प्रदेश में? मैं आप लोगों के माध्यम से यही कहना चाहता हूं कि मैं आप सीजीआई से जो रिक्वेस्ट किया है उसके आधार पर मुझे पूरा भरोसा हो गया है कि 15,000 कंप्लेंट जो अभी तक नहीं डिसाइड हुए हैं तब तक के लिए जो है तो इसको रिकॉल कर दिया जाएगा और फर्दर स्टे कर दिया जाएगा। और यदि गड़बड़ी पाई गई, मैं आप लोगों से ऑफिशियली बोल रहा हूँ, तो फिर इसमें पूरे के पूरे चांसेस बनेंगे कि दोबारा जो है तो जिन जिन पोलिंगों पर या जिन जिन स्टेट्स पर, जिन मतलब स्टेट्स मीन्स डिस्ट्रिक्ट्स पर जहाँ जहाँ गड़बड़ियाँ की गई हैं उनके दोबारा चुनाव कराए। मतलब जहाँ गड़बड़ी वहाँ चुनाव, या पूरे राज्य में? पूरे राज्य में ही हो जाएगा फिर तो, क्योंकि विभिन्न राज्य पूरे डिस्ट्रिक्ट विधानसभा लेवल पर, क्योंकि मध्य प्रदेश में 230 विधानसभाएं थी और कंप्लेंट जो है 15,000 के अराउंड पर है, तो लगभग आप मोटा मोटा मान के चल सकते हैं कि पूरे मध्य प्रदेश का ही इशूज था। लेकिन